Welcome back, Indian Strength community. This is your calisthenics coach, Rajan Sharma. आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपना फ्रंट लीवर कैसे अनलॉक कर सकते हैं। देखिए, फ्रंट लीवर एक ऐसा स्किल है जो कुछ लोग बिगिनिंग स्टेज पे सीख जाते हैं, कुछ लोग इंटरमीडिएट स्टेज पे सीखते हैं, तो कुछ लोग इसके साथ बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करते हैं। इट ऑल डिपेंड्स कि आपका अप्रोच कैसा है, आपका क्या ट्रेनिंग पैटर्न है और क्या आप राइट मसल्स को टारगेट कर भी रहे हैं कि नहीं। ये सभी मिथ बस्ट करने के लिए, आपको फ्रंट लीवर के सीक्रेट्स बताने के लिए ही ये वीडियो AISW आपके लिए लाया है। तो चलिए अब हम समझते हैं पूरा प्रोसेस जिसके थ्रू आप अपना फ्रंट लीवर अनलॉक कर सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे रिक्वायरमेंट की। देखिए, अगर आपके पुलअप्स अच्छे हैं, 5 to 8 पुलअप्स सही फॉर्म के साथ आप कर सकते हैं, देन आई वुड से कि आप रेडी हैं फ्रंट लीवर स्टार्ट करने के लिए। व्हेन आई से 5 to 6 पुलअप्स, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपका पुलअप्स का फॉर्म एकदम अच्छा है, प्रॉपर कोर एंगेजमेंट है, तभी आप फ्रंट लीवर स्टार्ट कीजिए। अभी जानते हैं बेसिक मूवमेंट क्या है लीवर सीखने के लिए। देखिए, स्किन द कैट को आपने सुना होगा, हमने अपनी काफी वीडियोस में स्किन द कैट मेंशन किया है। स्किन द कैट एक ऐसी मूवमेंट है जो आपको स्टार्ट करना है अगर आप फ्रंट लीवर सीखना चाहते हैं तो, बिकॉज दिस इज दैट फाउंडेशन मूवमेंट जहां पे आपका स्कैपुला स्ट्रेंथ बढ़ेगा, आपको रोटेशन समझ में आएगा और आपको कोर एंगेजमेंट समझ में आएगा। तो एक बार आपको स्किन द कैट मूवमेंट समझ में आ गया, देन यू आर रेडी टू जंप ऑन टू द फर्स्ट प्रोग्रेशन जो कि है टक फ्रंट लीवर। अभी टक फ्रंट लीवर कैसे होल्ड करते हैं, देखिए इस स्किन द कैट में ही जो मूवमेंट आता है वही पोजीशन आपको एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए होल्ड रखना है। नाउ यहाँ पे स्कैपुला प्लेसमेंट कैसा रहता है वो समझने की बहुत जरूरत है, बिकॉज क्या होता है कि इसी स्टेज पे जनरली बिगिनर्स को समझने की जरूरत रहती है कि अपना स्कैपुला कैसे प्लेस करना है। एलिवेटेड रहेगा, डिप्रेस रहेगा, रिट्रैक्टेड रहेगा, प्रोट्रैक्टेड रहेगा। अगर इसी स्टेज पे वो चीज करेक्ट कर ली जाए तो आगे जाके एडवांस होल्ड में, एडवांस प्रोग्रेशन में वो ज्यादा हेल्पफुल रहता है। तो लेट्स अंडरस्टैंड हाउ इज द स्कैपुला प्लेस्ड। नाउ स्कैपुला प्लेसमेंट समझना जरूरी क्यों है। देखो, कैलिस्थेनिक्स में जितने भी स्किल्स होते हैं दे आर ऑल एंटी ग्रेविटी स्किल्स, मतलब हम हमेशा ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं। तो स्कैपुला प्लेसमेंट स्किल के अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाता है। इस ट्यूटोरियल में हम फ्रंट लीवर सीख रहे हैं, तो मैं अब आपको बताऊंगा कि फ्रंट लीवर में स्कैपुला प्लेसमेंट कैसे किया जाता है। देखिए, अगेंस्ट द ग्रेविटी वर्क है तो हमारा इंटेंशन हमेशा रिट्रैक्शन का होना चाहिए। नाउ रिट्रैक्शन विल लुक लाइक दिस, और इसी के साथ आपका शोल्डर ब्लेड्स डिप्रेस्ड पोजीशन में होना चाहिए। दैट मींस यू नीड टू पुश देम डाउन एंड लॉक इट। दैट इज हाउ यू विल बी एबल टू एंगेज द राइट मसल ग्रुप्स। देखिए, अभी गलती कहाँ करते हैं बिगिनर्स, वो प्रोट्रैक्शन करते हैं, इस पे ज्यादा फोकस करते हैं, बिकॉज ग्रेविटी स्कैपुलास को नीचे पुल कर लेती है और प्रोट्रैक्शन हो जाता है अपने आप। यहाँ पे समझ नहीं आता लोगों को कि इसको करेक्ट कैसे किया जाए। दिस इज व्हाई आई एम टेलिंग यू कि हमेशा रिट्रैक्शन और डिप्रेशन पे ही फोकस करो। दिस इज द वे यू विल लर्न क्विकली एंड एफिशिएंटली। तो अब जब हमने स्कैपुला प्लेसमेंट समझ लिया है, नाउ इज द टाइम टू डू आवर सेकंड प्रोग्रेशन व्हिच इज एडवांस टक फ्रंट लीवर होल्ड। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हाउ टू डू दैट। देखिए, बेसिक टक से जो हमने लास्ट प्रोग्रेशन समझा था, यू विल पुश योर नीज आउट। देखिए, पहले क्या था, सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां पे था बेसिक टक में। अभी हमेशा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, एक ध्यान दीजिए, बार के नीचे रहेगा। अब व्हेन यू डू एडवांस टक फ्रंट लीवर, आपका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो चेस्ट से हटके वेस्ट के आसपास कहीं आ चुका है। दैट इज व्हाई बेसिक टक से एडवांस टक आने में थोड़ा स्ट्रगल रहता है, बिकॉज सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां से यहां शिफ्ट हो रहा है। दैट मींस यू विल नाउ हैव ग्रेटर कोर एंगेजमेंट। ग्लूट्स एंगेजमेंट अभी तक एक्शन में नहीं आया, बिकॉज वो आगे आने वाले प्रोग्रेशन में होगा। बट यहां पे एक चीज ध्यान में रखने वाली है, स्कैपुला। पहले भी बताया मैंने, स्कैपुला हमेशा डिप्रेस रखिए, रिट्रैक्शन पे हमेशा फोकस कीजिए, तभी आपका मसल ग्रुप जो एंगेज होने वाला है, रिक्वायर्ड है, वो एंगेज होगा। तो अगर आपके पास बारबल और बेंच अवेलेबल है तो मैं आपको बताता हूं कि आप कैसे टेस्ट कर सकते हैं कि आपका वीक लिंक क्या है। देखिए, एक चीज आपको जो मेक श्योर करना है कि आपका जो हिप है वो एक्सटेंडेड है, मतलब हिप जो है बेंच पे रेस्ट नहीं कर रहा है।
बेंच जो खत्म हो रहा है वो यहाँ पे टेल बोन पे ही खत्म हो रहा है, इसके आगे आपका जो लोअर बॉडी है वो एक्सटेंडेड है। नाउ यहाँ से आप इमेजिन कीजिए कि आपने फ्रंट लीवर का ग्रिप लिया है, आपका बैक आपको मेक श्योर करना है कि नीचे बेंच पे टच है, इन कॉन्टैक्ट विद द बेंच। यहां से अभी आप अपने दोनों लेग्स को ऊपर लिफ्ट करेंगे, एक्सटेंड करेंगे। अगर आप ये इजीली कर पा रहे हैं तो समझिए कि आप में कोर स्ट्रेंथ है। बट अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आप लेग्स लिफ्ट करते ही आपके लेग्स नीचे आ रहे हैं, दैट मीन्स आपके पास कोर स्ट्रेंथ इनफ नहीं है। मैं वापस से रिपीट करता हूं, अगर आपके लेग्स आसानी से आप होल्ड कर पा रहे हैं हवा में, दैट मीन्स यू हैव द कोर स्ट्रेंथ। ऑल यू नीड टू वर्क ऑन इज योर लैट स्ट्रेंथ। अगर आपसे ये लेग्स हवा में इजीली होल्ड नहीं हो पा रहा है, दैट मीन्स यू हैव द लैट स्ट्रेंथ बट ऑल यू नीड टू वर्क ऑन इज योर कोर। सो एक बार जब आपको आइडिया आ गया है कि आपका वीक लिंक कोर है या फिर लैट्स है, उसके बाद आप नेक्स्ट प्रोग्रेशन पे मूव होने के लिए तैयार हैं। चलिए नेक्स्ट प्रोग्रेशन जो है थर्ड प्रोग्रेशन विच इज स्ट्रैडल फ्रंट लीवर। अभी स्ट्रैडल फ्रंट लीवर में कैसे होता है, देखिए स्ट्रैडल फ्रंट लीवर इज बेसिकली वेयर यू ओपन द लेग्स वाइड एंड होल्ड दैट फ्रंट लीवर पोजीशन। यहाँ पे अगेन सेंटर ऑफ ग्रेविटी आगे शिफ्ट हो रहा है। देखिए कैसे टक में यहाँ पे था, एडवांस टक में यहाँ था, अभी स्ट्रैडल में और आगे शिफ्ट हो रहा है। दैट मीन्स डिफिकल्टी लेवल आपके लिए बढ़ता जा रहा है। स्ट्रैडल पोजीशन एडवांस से स्ट्रैडल कैसे मूव होना है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए एडवांस टक होल्ड ऐसा था। नाउ यहाँ से स्कैपुला प्लेसमेंट प्रॉपर रख के लेग्स को ओपन कीजिए और ग्लूट एंगेजमेंट पे फोकस कीजिए। नाउ यहाँ पे अगर आपको लगता है कि मेरा बट सिंक हो रहा है, दैट इज अगेन सेम प्रॉब्लम जो हमें टेस्ट में पता लगा था कि कोर वीक है, कोर एंगेजमेंट प्रॉपर नहीं है, तभी ग्लूट एंगेजमेंट भी प्रॉपर नहीं हो रहा है। सो ये कुछ तरीके हैं आप जिससे अपनी वीकनेस पे वर्क कर सकते हैं। सो वंस यू फील कि आपका स्ट्रैडल पोजीशन अभी स्ट्रांग हो चुका है और आपको बहुत ही एक एफिशिएंट होल्ड मिल रहा है इवन फॉर 5 सेकंड्स, आई थिंक यू आर रेडी टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रोग्रेशन विच इज हाफ ले। हाफ ले देखिए कैसे किया जाता है। ये फुल फ्रंट लीवर जैसा ही है, बस आपका नीज बेंड रहेगा। नाउ दिस इज अगेन, हम जितना लेग्स छोटा रहेगा उतना आपके लिए इजी रहेगा, आपके कोर के लिए इजी रहेगा आपका बॉडी होल्ड करना। तो हम धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल बढ़ा रहे हैं। देखिए एडवांस टक से स्ट्रैडल, स्ट्रैडल से हाफ ले से फिर फुल फ्रंट लीवर। तो ऐसा हम धीरे धीरे बॉडी को अडेप्ट करने का टाइम दे रहे हैं। सो मैं एक बात वापस से बोलता हूं, प्रोग्रेशंस जंप मत कीजिए, आपका प्रोग्रेस एफिशिएंट नहीं होगा। ऑलवेज मेक श्योर स्टेप बाय स्टेप, जैसा कि मैं इस वीडियो में मेंशन कर रहा हूं वैसे ही फॉलो कर रहे हैं। हाफ ले कितना होल्ड करेंगे आप? 3 सेट्स, 4 सेट्स, जैसा भी आपको लगे कि आपका कैपेसिटी है, और 3 to 4 सेकंड्स में भी 5 सेकंड्स इतना टारगेट रखिए हाफ ले में होल्ड करने का। जब आपको लगे कि आपका हाफ ले फ्रंट लीवर बहुत स्ट्रांग हो चुका है और आप इजीली 5 to 8 सेकंड्स 3 to 4 सेट्स कर पा रहे हैं, नाउ इज द राइट टाइम टू प्रैक्टिस और अटेम्प्ट फुल फ्रंट लीवर। इसके अगेन आप 3 to 4 सेट्स अटेम्प्ट दीजिए, कोशिश कीजिए 3 to 5 सेकंड्स आप होल्ड कर पा रहे हैं। इसमें काफी कुछ चीजें हैं जो आप ऐड कर सकते हैं। मे बी आप बैंड के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, मे बी इसमें भी जैसे हमने स्ट्रैडल में नेगेटिव प्रैक्टिस किए थे वो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, रेजेस प्रैक्टिस कर रहे हैं, आइसक्रीम मेकर्स, देयर आर लॉट ऑफ एक्सरसाइजेस व्हिच यू कैन ऐड टू बूस्ट योर प्रोग्रेस। तो अगेन आप होल्ड करेंगे 3 to 4 सेट्स, 3 to 5 सेट्स, और आपका ऐसे ही प्रोग्रेस बढ़ता रहेगा और फ्रंट लीवर पोजीशन आपका स्ट्रांग होता रहेगा। बस एक बात का ध्यान रखिए कि स्कैपुला प्लेसमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिप्रेस्ड एंड रिट्रैक्टेड, इंटेंशन हमेशा रिट्रैक्शन का रखिए, शोल्डर्स हमेशा डिप्रेस करके रखिए। दैट इज हाउ यू विल गेट द राइट मसल एंगेजमेंट, और राइट मसल एंगेजमेंट होगा तभी आपका एफिशिएंट होल्ड आपको मिलेगा। So this is your coach Rajan Sharma signing out. Stay strong, take care, bye.